एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके 1 to 5 यानी कि जो 5 क्वेश्चन है आपके ये पैसेज बेस्ड है, और पैसेज आपको गिवन है तो इसको रीड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर करने हैं। तो देखते हैं आपके क्वेश्चंस को। फ्रॉम द टर्म मॉडर्न giant panda we may infer that even pandas can apply modern technology. Panda may change with time, particularly in its size and shape. Panda looks modern because it is developed in western researches. Panda of these days in very near to human being. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडा में चेंज विद टाइम पर्टिकुलरली इन इट्स साइज एंड शेप। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, what was discovered as announced by the researchers? A relatively smaller panda, a relatively larger panda, an ancient panda which had ever skull, none of these। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, a reality a relatively smaller panda। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनिमल्स इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल assumption. The literature and sculpture found of that time, the assumption on change supported by computer analysis, skull and teeth found of the animals। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, skull and teeth found of the animals। नेक्स्ट है हमारा, feed on bamboo means used to live on bamboo, were fed up with bamboo, used to live in a house or structure made of bamboos। नेक्स्ट है, यूज्ड टू ईट बैम्बो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यूज्ड टू ईट बैम्बो। फैट ऑन बैम्बो मीन्स यूज्ड टू ईट बैम्बो। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, when there is no when there is no major anatomical difference between two animals, they are more or less similar in structure. They have similarity only in their eating pattern. Only their head skull will be similar. None of these। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, दे आर मोर और लेस सिमिलर इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस गिवन है, वॉइस आपको चेंज करना है। ऑनेस्ट पीपल आर ट्रस्टेड, an honest person is trusted by all, the honest person is trusted by all, honesty is widely accepted। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, an honest person is trusted by all। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, an honest person is trusted by all। नेक्स्ट है, in winter people do not take a bath। No bath is taken by people in winter, a bath is taken by people in winter। People do not take bath in winter, a bath is not taken by the people in winter। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, a bath is not taken by the people in winter। नेक्स्ट है हमारा, fill in the blank with the correct part of his speech of underlined word। I'm sure I have met your girlfriend before। यहाँ पर जो आपका मेट है, आपको बताना है कि ये आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब है आपका, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, या आपका एडजेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ये आपका वर्ब है। मैच क्या है, मैच आपका वर्ब है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी एट होम बिफोर 6। तो वेल क्या है आपका इंटरजेक्टिव, प्रेपोजिशन, प्रनाउन, या आपका नाउन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वेल होता है आपका इंटरजेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे, व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजार्ड। विजार्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होगा आपका, फेरी, विच, लिजार्ड,
या आपका घोस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी विच। फेमिनिन जेंडर क्या होगा विजार्ड का, आपके विच होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन सीजर्स, आर्मी, शीप्स, डॉटर्स इन लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी शीप्स। ओके, ये आपका रॉन्ग कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, प्लीज सी माई सर्टिफिकेट्स, प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट्स, प्लीज लुक इनटू माई सर्टिफिकेट्स, प्लीज सी इनटू माई सर्टिफिकेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्लीज लुक एट माई सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा which conjunction will be the most appropriate to join the following sentences? He lost the prize, he tried his best. Though, as, because या आपका for। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी for। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दो। ऑप्शन ए दो, he lost the prize though he tried his best। Next है which among the following suffix is not suitable for the root word prevent? prevent के लिए आपका कौन सा suffix है जो यहाँ पर आपका suitable नहीं है? eyes, able, ing या आपका eyes। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी eyes। प्रिवेंट के साथ आप eyes नहीं ऐड कर सकते, ये आपका गलत है। प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटिव, ये तीनों इसके साथ आपके ऐड हो सकते हैं एज अ सफिक्स। आईएस जो है ये आपका एज अ सफिक्स प्रिवेंट के साथ ऐड नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। thieves broke into the blank in the middle of the night। thieves broke into the bank या आपका मिडल ऑफ नाइट। तो यहाँ पर आपको बताना है फ्रेजल वर्ब क्या है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू क्या है, ये आपका यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है which of the following sentences has a modal verb? Ram is an intelligent boy. He is flying a kite. His father knows me well. Her mother ought to know what she is doing in Mumbai। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका मॉडल यूज हुआ है ought to। ought to ये आपका मॉडल है। हर मदर ought to know what she is doing in Mumbai। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है fill in the blanks with appropriate preposition। Ashoka is worthy dash remembrance for with at या आपका of। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी of। Ashoka is worthy of remembrance। Next, which of the following sentences has a possessive pronoun? He could not help me. Ramesh, who is my grandson, is reading a poem. Her sister is known to me. R is a vast country। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी R is a vast country। इस सेंटेंस में आपका possessive pronoun है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी वन। तो इस सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है? ही कैन नॉट स्पीक वेल, यू आर रियली वेरी काइंड, शी इज अ स्मॉल इरेचर, शी इज अ स्मॉल क्रेचर, she is a small creature, how beautiful is the morning today। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग टुडे। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मैनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर डैश फ्रॉम अ डीलर इन antiques by the custom authorities at the Delhi airport। Annexed, कॉन्फिस्केटेड, हाईजैक या आपका एप्रोप्रिएटेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कॉन्फिस्केटेड। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। टू मास्टर्स, नो मैन कैन,
नो सॉरी कैन सर्व टू मास्टर्स या आपका नो मैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नो मैन आपका क्या है, नो मैन आपका सब्जेक्ट है, कैन सर्व टू मास्टर्स ये आपका प्रेडिकेट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज a simple sentence, a compound sentence, a complex sentence, a compound complex sentence। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रेपोजिशन बियॉन्ड एंड यट या आपका नाउ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बियॉन्ड इज अ प्रेपोजिशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, अ पेस, सॉरी फेस या आपका नेक या फनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अ पेस, ये आपका यहाँ पर एडवर्ब है। नेक्स्ट है द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वोंट कीप अस अवेक। द कॉफी isn't too strong to keep us awake. The coffee isn't too strong and will not keep us awake. The coffee isn't too strong so it won't keep us awake. The coffee isn't too strong so as to keep us awake। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द कॉफी isn't too strong to keep us awake। Okay. Next, I pick out the compound sentence to add to their troubles. The sentence ran away. Having no money with me, I could not give the beggar anything. I love him because he has my friend. Next, आपका the servant ran away. The servant ran away and add to their troubles। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, I loved him because he has my friend। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय स्टूडेंट्स ऑलवेज डू देयर होमवर्क। तो सेंटेंस आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है प्रेडिकेट। माय स्टूडेंट्स ऑलवेज डू देयर होमवर्क या आपका ऑलवेज डू देयर होमवर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। माय स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। माय स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज डू देयर होमवर्क ये आपका यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कंपेरेबल, कमिटी, कॉन्सेंस या आपका कमीशन। तो करेक्ट आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है कॉन्सेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैस्कुलाइन ऑफ पिग, जैक, बुल, जेंडर या आपका बोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोर। मैस्कुलाइन क्या होगा पिग का, आपका बोर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है fill in the blanks with adjective। How dash oranges did you put in the box? Much, many, four या आपका five। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, many। How many, how many oranges did you put in the box? तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।